ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि इलाकाई रियासतों से दोस्ताना ताल्लुकात के ख्वाह हैं। ये ख्वाहिश अमरीका से मुकाबले में ईरान के हक़ दिफा की नफ़ी नहीं करती। ईरान ने अपने दोस्त हमसाया ममालिक पर नहीं बल्कि खत्ते में अमरीकी फौजी अड्डों और तनसीबात पर हमले किए। इससे पहले ईरानी सदर ने ईरानी हमलों में निशाना बनने वाले पड़ोसी मुल्कों से माज़रत की थी। कहा था कि कमांडर नहीं थे, इसलिए ईरानी मुसल्लह अफवाज ने खुद फैसले लिए थे। अब अबूरी क़यादत कौंसिल का फैसला है कि ईरान न किसी पड़ोसी मुल्क पर उस वक्त तक हमला नहीं करेगा जब तक उस मुल्क की सरजमीन से ईरान पर हमला ना हो। ईरानी पासदारान इनकलाब का बहरीन के अल जुफैर अड्डे पर हमला। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान में पानी के प्लांट पर हमले के जवाब में बहरीन में अमरीकी फौजी अड्डे को निशाना बनाया गया। दूसरी जानिब मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान का कहना है कि UAE की खाल मोटी और गोश्त कड़वा है, हम आसान शिकार नहीं हैं। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की सऊदी अरब के वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात। ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद पैदा होने वाली सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। हमलों को रोकने के लिए स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदे के तहत इकदाम पर तबादला ख्याल किया। ISPR के मुताबिक मुलाकात में उम्मीद जाहिर की गई कि ईरान समझदारी और दानिशमंदी का मुजाहरा करेगा। ईरान की मोहतात हिकमत अमली से दोस्त ममालिक को बहरान के पुरअमन हल की कोशिशों में मदद मिलेगी। मुलाकात में इलाकाई सिक्योरिटी और दोस्ती के फरोग के लिए ताउन मजबूत करने पर इतफाक हुआ। जोर दिया गया कि बिलावजह जारियत खत्ते की सिक्योरिटी और इस्तेहकाम के लिए खतरा है। बिलावजह हमले अमन के लिए मुज़ाकरात के इम्कानात को महदूद करते हैं और बहरान को बढ़ाते हैं। इस्फहान और तेहरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों में 8 अफराद शहीद। ईरानी हुकाम के मुताबिक इसराइली तैयारों ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। इसराइल का 80 से ज्यादा ईरानी लड़ाका तैयारों को तबाह करने का दावा। कहा ईरानी फौजी तनसीबात और मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना बनाया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि 3 रोज में ईरानी बहरिया के 42 जहाज तबाह किए। अमरीकी हमलों में ईरान का फ़ज़ाई मवासलाती निज़ाम बड़े पैमाने पर तबाह हुआ। इसराइल पर ईरान के हमले। तल अवीव और वस्ती इसराइल में सायरन बज उठे। इसराइली फौज का कहना है कि ईरान से इसराइल पर मिसाइल दागे गए। बगदाद एयरपोर्ट के नजदीक अमरीकी फौजी अड्डे और बसरा में अमरीकी ऑयल कॉम्प्लेक्स पर ड्रोन हमला। इराक के शहर अरबिल में अमरीकियों के मुमकिन जेर इस्तेमाल होटल पर ईरान का हमला। उर्दन का 2 ईरानी मिसाइल फजा में ही तबाह करने का दावा। उर्दन की फौज का कहना है कि ईरान ने उर्दन में आम तनसीबात को बराह रास्त निशाना बनाया है। ईरानी मिसाइल और ड्रोन उर्दनी सरजमीन से गुजर नहीं रहे थे बल्कि उर्दन के अंदर अहम तनसीबात को निशाना बनाया गया। ईरानी पासदारान इनकलाब ने अबनाए हुर्मुज़ में मार्शल आइलैंड के परचम वाले टैंकर को भी निशाना बनाया। I bet you didn't know this. In North Gaza, after the conflict, some families are so hungry they tie rocks around their waists to dull the pain of empty stomachs. The devastation has left many without homes, food, or hope. At we are committed to changing this reality. We work tirelessly to provide essential aid, food, clean water, and medical care to those who need it most. But we can't do it alone. Your donations make it possible for us to continue our life-saving work. Every contribution brings us one step closer to ensuring that no child goes to bed hungry and every family has hope for a better tomorrow. Please donate to today. Together we can make a difference in North Gaza. Your kindness can transform lives and bring hope where it's needed most. Have you noticed that your tinnitus is affecting your sleep, focus, and mood? Have you tried sound therapy, supplements, or relaxation techniques but still find no relief? Are you wondering why the ringing won't go away no matter what you do? Hi, my name is Dr. Michael Goenhofen, and I help people find relief from tinnitus so they can sleep better, reduce stress, and enjoy life again. With my experience as an ENT specialist and my lifelong commitment to integrative care, I've developed a clear and effective approach to managing tinnitus and its related symptoms. These methods have already helped countless patients regain their balance, physically, mentally, and emotionally. The truth is, most people feel hopeless
after a tinnitus diagnosis. They're told just to live with it, or they get scattered advice that never addresses the real cause of their discomfort. Many end up cycling through endless trial and error treatments without understanding the actual core problem. But there's good news. Relief is possible. And it starts with a step-by-step plan that supports your mind, body, and auditory system. I've developed a science-backed, holistic program that tackles tinnitus from all angles, including stress reduction, sound therapy, nutritional support, and emotional well-being. You don't have to stay stuck. You can learn to manage the noise, reduce its impact, and feel like yourself again. Imagine going to sleep without the constant buzzing, waking up feeling rested, and going through your day without that background noise dragging you down. My mission is to help you achieve this, starting with the right knowledge and a structured path to follow. That's why I want you to send my book, Silencing the Noise, for free. You only cover the shipping. As a thank you for your order, you'll also receive the ebook version so you can start reading immediately while you wait for the printed copy to arrive. Click the link to request your copy now. What makes this book different? It doesn't just offer a few coping techniques or vague advice. It provides you a complete roadmap built on proven strategies and clinical experience to help you find real, lasting relief from tinnitus. If that's what you've been searching for, click the link in this video and claim your free book today. You'll discover how to reduce the ringing, improve your sleep, and take back your peace of mind. So if you're ready to finally take control of your tinnitus, click the link and request your free copy of Silencing the Noise. It contains science-based solutions and practical methods to help you feel calm, clear-headed, and in control again. The book is completely free. You just cover the shipping. And as a special bonus, you'll also get the digital version of the book instantly, so you can dive into the strategies right away. Don't wait. The sooner you take action, the sooner you find relief. Click the link to get your copy and begin your journey toward a quieter, more peaceful life. दुबई एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला, ड्रोन मुसाफिरों की राहदारी के करीब गिरा। खुशकिस्मती से कोई जख्मी नहीं हुआ। दुबई हुकाम के मुताबिक ड्रोन का मलबा हटा दिया गया। जुज़वी परवाज़ों को लैंडिंग और टेक ऑफ की इजाज़त भी दे दी गई। ईरान पाकिस्तान इनकलाब के मुताबिक अरब अमारात में अल ज़फ़रा एयरबेस पर भी ड्रोन हमला किया गया। अमेरिकी सैटेलाइट मवासलाती निज़ाम, वार्निंग रेडार और फायर कंट्रोल रेडार को निशाना बनाया गया। अमाराती हुकाम का कहना है कि आज 15 बैलिस्टिक मिसाइल रोक कर तबाह कर दिए। अमेरिकी फौज की एक बड़ी तरबेती मशक अचानक मंसूब। मशरिक़ वस्ता में मुमकिन तैनाती की क़यास सराहियाँ। अमेरिकी अखबार के मुताबिक अमेरिकी फौज ने एलीट एयरबोर्न डिवीजन के हेडक्वार्टर की बड़ी तरबेती मशक अचानक मंसूब कर दी। हमले को लुधियाना जाने के बजाय नॉर्थ कैरोलिना में ही रहने का हुक्म दे दिया गया। 4 से 5,000 फौजियों पर मुश्तमिल ब्रिगेड 18 घंटों के अंदर तैनाती के लिए तैयार। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमेरिकी फौज जल्द ही इसी डिवीजन के एक हेलीकॉप्टर यूनिट की मशरिक़ वस्ता में पहले से तयशुदा तैनाती का ऐलान करने वाली है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी अवाम की बड़ी तादाद अमेरिकी फौज भेजने के खिलाफ है। सर्वे के मुताबिक सिर्फ 12% अमेरिकी इसके हामी, जबकि 60% मुखालिफ हैं।
अमेरिकी और इसराइली बमबारी से बेखौफ ईरानियों का अपनी हुकूमत के हक में सड़कों पर निकल कर एहतजाज। सब्ज़वार में हजारों पुरजोश मुजाहिरीन सेहूनी और अमेरिकी हमलों के खिलाफ ईरानी परचम थाम कर सड़कों पर निकले। ईरान में हुकूमत मुखालिफ